आज फरवरी का महीना चल रहा है, अभी 14 फरवरी की तारीख आएगी, जिसको यौम मोहब्बत कहा जाता है, वैलेंटाइंस डे कहा जाता है। बड़ी तादाद में सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं, मुसलमान लड़के लड़कियां भी एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। इसको प्यार और मोहब्बत का नाम दिया जाता है। अगर वाकई में ये प्यार और मोहब्बत है, दूसरों की बहन बेटी को वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट देने वालों, चॉकलेट देने वालों, सामान देने वालों, अगर आपकी बहन को कोई वो गिफ्ट दे रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर आपकी बहन को कोई वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट दे और आपको बुरा लग रहा है, तो आप ये काम जिसके साथ कर रहे हैं वो भी तो किसी की बहन बेटी है। इसीलिए अल्लाह के नबी के पास जब एक नौजवान आता है और आकर के कहता है, इज़न ली बिज़िना, अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। आपने बड़े प्यार से उसको अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से उसको समझाया। आपने फरमाया, तुम जो जिना करना चाहते हो, क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारी माँ के साथ किया जाए, तुम्हारी खाला के साथ किया जाए, तुम्हारी फूफी के साथ किया जाए, तुम्हारी बहन के साथ किया जाए, तुम्हारी बेटी के साथ किया जाए? नौजवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी माँ के साथ, उसकी बहन के साथ, उसकी बेटी के साथ गलत काम किया जाए। आपने फरमाया, जब तुम पसंद नहीं करते हो तो कोई पसंद नहीं करता। फिर आपने उस नौजवान के दिल पर हाथ रखा और फरमाया, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फरजहु, ऐ अल्लाह इस नौजवान के गुनाहों को माफ कर दे, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे, ऐ अल्लाह इसके दिल को तू पाक कर दे। हदीस के अल्फाज हैं, वो नौजवान वहां से चला जाता है और आइंदा कभी उसके दिल में गलत ख्याल भी पैदा नहीं होता है। ओ वैलेंटाइंस डे के पीछे भागने वालों, ओ दूसरों की इज्जतों पर डाका डालने का ख्याल अपने दिल में लाने वाले मेरे नौजवान साथियों, खबरदार खबरदार, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और आने वाला रमजान का महीना आपको यही सिखा रहा है और यही सिखाएगा कि हमारे ऊपर एक जात है, हमारे ऊपर एक जात है और वो अल्लाह की जात है और वो हमारे एक एक अमल को देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने आप को ऐसा बना लो, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल कांप जाए। जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। ऐ मेरे नबी, ये मुनाफिक लोग जब आपके पास आते हैं तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला खूब जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही भी दे रहा है कि ये मुनाफिक लोग झूठे हैं। तो जबान से दावा कर लेना कि साहब हम बहुत पक्के मुसलमान हैं, बहुत पक्के मोमिन हैं, माफ कीजिए, इस दावे की अल्लाह के यहाँ कोई हकीकत नहीं है जब तक आपका अमल और आपका दिल उसकी गवाही। मोमिन कौन है, रियल मोमिन कौन है, असली मोमिन कौन है, उसका तस्करा अल्लाह ताला ने यहाँ सूरह अनफाल की आयत में, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, हकीकत में मोमिन वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं। जब अल्लाह का नाम उनके सामने ले लिया जाए, उनके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, उनका दिल कांप जाए। माफ करना मेरे प्यारे साथी, आज हम रात दिन तकरीरें सुन रहे हैं, जुमा के खुतबे सुन रहे हैं, रात रात भर प्रोग्राम सुन रहे हैं, उर्दू में भी तकरीरें हो रही हैं, बांग्ला में भी तकरीरें हो रही हैं, मगर हमारे दिलों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। न समाज की कोई बुराई कम हो रही है, न औरतों की बेपर्दगी कम हो रही है, न मर्दों की शराब कम हो रही है, न ज़िनाकारी का परसेंटेज कम हो रहा है। समाज दिन ब दिन तबाह हो रहा है, समाज दिन ब दिन बिगड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, हमारे दिलों पर अल्लाह ताला के जिक्र का कोई असर नहीं हो रहा है। यही वजह है, अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, तुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, है मेरे बंदो, गुनाह करते करते, पाप करते करते तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। इतने कठोर हो चुके हैं हमारे दिल कि अब तो साहब कब्रिस्तान में भी हम जाकर के वहां भी हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हम मैयत को दफनाने जाते, वहां पर भी हमारे दिल पर कोई असर नहीं।
अल्लाह के नबी साहबे किराम को लेके कब्रिस्तान गए। एक अंसारी साहबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था और अल्लाह के प्यारे नबी वहीं पर अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। आपने जमीन पर एक तिनका पड़ा था, उस तिनके को उठाया और जमीन पर आप तिनके से लाइन खींचने लगे और आप रोने लगे। इतना रोए हत्ता बल्लत सरा, आपकी दाढ़ी आपकी आंसुओं से भीग गई। आपने रोते रोते अपने सहाबे किराम से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइतू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र में तुमको जाना है, इसकी तैयारी करो। ओ लोगों, हमारे नबी तो कब्र पे जाके रोने लगते हैं और आज मुसलमान कब्र पे जाके माले चढ़ा रहा है, कब्र पे जाके फूल चढ़ा रहा है, कब्र पे जाके अगरबत्ती चढ़ा रहा है, कब्र पे जाके शबे बारात मना रहा है। आज कब्रिस्तान को भी ऐसा सजाया जा रहा है जैसे कोई शादी हॉल है, जैसे कोई मैरिज हॉल है, जैसे कोई बागीचा है। हमने तो कब्र का मतलब भी बदल डाला। ये बनारस का एक वीडियो मेरे पास आया एक कब्रिस्तान का, और इतना सजाया गया है उस कब्रिस्तान को कि देख करके ऐसा लग रहा है कोई शादी हॉल है कई दुल्हा दुल्हन यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, जिस जगह अल्लाह के नबी जाके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आज का मुसलमान वहां जाके सजा रहा है उसको। मेरे साथ आप गौर कीजिए मेरे साथ, दिल कठोर हो चुके हैं। और माफ करना, जब टंकी में गंदगी ज्यादा हो जाए तो टंकी को खाली करके साफ किया जाता है। दिल बहुत गंदे हो चुके हैं। आने वाले रमजान को दिल की टंकी को साफ करने का एक रास्ता बना लो। एक महीने का 29 दिन का या 30 दिन का ये महीना, ये हमें और आपको तब्दील करने आ रहा है, चेंज करने। सुबह 4 बजे कौन उठ करके खाना खाता है? रमजान का महीना जैसे ही आया, आपकी बीवी आपको सुबह 4 बजे उठा रही है, चल जल्दी उठिए, चले सहरी कर लीजिए। आप रोजाना दोपहर में लंच करते हैं, खाना खाते हैं, मगर रमजान में एक महीना आप दोपहर में कुछ भी नहीं खाते, डायरेक्ट शाम को खाते हैं। आपके खाने का टाइम बदल गया, आपके सोने का टाइम बदल गया। मेरे प्यारे साथियों, जो रमजान आपके खाने का टाइम बदल सकता है, आपके सोने का टाइम बदल सकता है, वो रमजान आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। ओ सिगरेट का नशा करने वालों, ओ शराब का नशा करने वालों, ओ तंबाकू का नशा करने वालों, ओ गुटखा खाने वालों, ओ किसी पूरी लत में मुब्तला मेरे प्यारे साथियों, आओ रमजान को अपने अंदर एक बेहतरीन चेंजिंग का महीना बना लो। और जानते हो रमजान का सबसे बड़ा सबक क्या है? बंद कर दो भाई, अल्लाह के बंदो, बार बार बोलता हूं, मत करो रिकॉर्ड भाई। आप गौर करो मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना जैसे ही आता है, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या बताई ईमान वालों की, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और मेरे मोमिन बंदों के सामने जब कुरान की तिलावत की जाए तो उनका ईमान बढ़ जाता है। यहाँ तो तरावी में इमाम साहब अगर आधा पारा ज्यादा पढ़ा दे, एक रुकू ज्यादा पढ़ा दे, तो लोग इमाम साहब को, हाफिज जी को बुरा भला कहने लगते हैं, आपने क्यों इतनी लंबी तरावी पढ़ा दी। आज 10 मिनट भी हम रमजान के प्यार मुकद्दस महीने में तरावी की नमाज में हम 10 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार नहीं है। हाँ, कोई नाच गाना चल रहा हो, कोई फिल्म चल रही हो, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो, तो खड़े होकर कम 1 घंटा देखने को तैयार है। ये हमारे ईमान की हालत है मेरे साथियों। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कुरान पढ़ा जाए तो ईमान की चार्जिंग में बढ़ोतरी हो जानी चाहिए, ईमान बढ़ जाना चाहिए। आज भी जो इंसान हज करने जाता है, उमरा करने जाता है,
जब हरम में वो नमाज पढ़ता है, और शेख अब्दुर रहमान अस-सुदैस नमाज पढ़ाते हैं, शेख सऊद अश-शुरैम नमाज पढ़ाते हैं, शेख बदर अत-तुर्की नमाज पढ़ाते हैं, शेख यासिर अद-दौसरी जब नमाज पढ़ाते हैं, और अपनी बेहतरीन आवाज में जब कुरान की तिलावत करते हैं, वो सीमांचल का रहने वाला, वो यहाँ का बंगला बोलने वाला, यहाँ की लोकल जबान बोलने वाला एक मुसलमान हो, चाहे वो इंडिया का हिंदी बोलने वाला, बांग्लादेश का बंगला बोलने वाला, पाकिस्तान वगैरह का उर्दू और पंजाबी बोलने वाला, यूरोप का अंग्रेजी बोलने वाला, दुनिया के किसी भी इलाके का नौजवान हो, जब हरम में वो नमाज पढ़ता है और जब कुरान की तिलावत की जाती है, वो भी रोने लगता है, उसकी भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि उसको माना भी नहीं मालूम, उसको मतलब भी नहीं मालूम। मेरे प्यारे साथियों, ये कुरान वो किताब है जो दिल को खींचती है, ये कुरान वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को किसी पहाड़ के ऊपर भी हम उतारते तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। रमजान के महीने में मेरे साथियों कोशिश करो, कुरान को कसरत से पढ़ो और कुरान को सुनने की भी कोशिश करो।